आपको जो ये गौएं दिखाई दे रही हैं, ये गौएं गांव जंडवाला हनुमंता में स्वामी मोहनगिरी संन्यास आश्रम में है कि गौओं का स्वास्थ्य ठीक रहे, उनकी प्रजनन क्षमता ठीक रहे, उनके द्वारा अच्छी ब्रीड तैयार हो, तो उसके लिए हम यहाँ पर जो दाना है वो तैयार करते हैं। अब मेरा क्वेश्चन ये है कि उस दाने में जो भी घटक मिलाए जाते हैं वो घटक कितनी मात्रा में हो, उनका अनुपात क्या हो, उसके अंदर जो मिनरल मिक्सचर देना है वो कितनी मात्रा में देना है, कौन सी गाय को कैसे देना है, इसके विषय में मेरे को बताया जाए। नमस्कार, मैं ओम प्रकाश फुडिया, गांव जंडवाला हनुमंता, तहसील अबोर, जिला फाजिलका। जे अपने पशुओं को मतलब भैंसियों की डेयरी फार्म अपनो पशुओं ने मान लो कई बार मेखड़ ज्यादा दे देवा, कई बार कणक को दलियो ज्यादा दे देवा, कई बार चना चूरी ज्यादा पड़ जावे। इन खातर पशु आहार जे मान लो संतुलित पशु आहार है वो किया तैयार करियो जावे डॉक्टर साहब, इस बारे में पूछना चाहता थारो। हाँ जी डॉक्टर साहब जी, मार्क ने सबसे मोटी समस्या आने लग रही है फीड की। फीड के अंदर मार्क ने सही फीड क्वालिटी को है को नहीं, तो विंग अंदर में सबसे ज्यादा मार्क ने 20-25-30 लीटर दूध वाली गाय है जिसकी नकली फीड के कारण मैं बिना 5 लीटर पर लिया हुआ, क्योंकि मार्क ने फीड की क्वालिटी है ही को नहीं। तो मैं सबसे ज्यादा नुकसान का मैं फीड के कारण आ रहा है। तो थे मानो बताओ भी फीड के अंदर के कुछ मान लो भी मैं ऐसी चीजें ऐड करा जिको हमारा पशु तंदुरुस्त रहे, और ये बीमारियां है जिकी रिपीटर की 15 दिन मान लो भी टीका इंजेक्शन रखवा, रेन को लाग रही, DDHF गाय है जिकी ये देखो 2-2 लाख की गाय है जिकी खराब हो जाए, रिपीटर हो जाए, फिर बाद में गौशाला में गाला, तो सारनु मोटी समस्या आ रही। माने बढ़िया तरीका गाइड करो भी इनके अंदर के कुछ मिला हुआ, हमारा पशु तंदुरुस्त रहे और दूध की क्वालिटी है, फैट भी बढ़िया आवे और दूध भी ना घटे। नमस्कार, पशुपालन टॉक्स के आज के इस एपिसोड में हम आपसे बात करने वाले हैं कि घर पर पशुपालक साथी संतुलित पशु आहार या दाना या बांटा कैसे तैयार कर सकते हैं। बहुत से पशुपालक साथियों को ये परेशानी होती है, वो समझना चाहते हैं कि संतुलित पशु आहार वास्तव में है क्या। कुछ पशुपालक साथियों से बात की, उनसे बात करने पता लगा कि वो अपने गाय या भैंसों को निरा दलिया खिलाए जा रहे हैं। कुछ पशुपालक साथी ऐसे थे वो खल या चोकर खिलाए जा रहे थे। पशुपालक साथी ऐसे थे वो जो दाना या बांटा बना तो रहे, अपने अब सोच रहे थे कि संतुलित है, लेकिन उसमें जो आइटम्स मिलाए जाने चाहिए वो पर्याप्त मात्रा में या सही अनुपात में नहीं थे। इस वजह से उनको गाय या भैंसों से जितने उनको दूध मिलना चाहिए, जितना मिल्क प्रोडक्शन होना चाहिए, जितना उनके गाय या भैंसों को पीक यील्ड पे आना चाहिए, वो पशुपालक उतना अपने पशुओं से दूध नहीं ले पाते हैं। ये अगर ले पा रहे हैं तो उसमें फैट या SNF की मात्रा प्रॉपर नहीं हो पाती है, इस वजह से इनको रेट सही नहीं मिलते हैं। संतुलित पशु आहार ना होने की वजह से पशु बार बार बीमार पड़ रहे हैं, उनको मेस्टाइटिस हो रही है, या फिर अगर वो समय पे गर्भ धारण नहीं कर रहे हैं तो रिपीट ब्रीडिंग की समस्या हो रही है। एक पशुपालक साथी से बात की तो पता लगा कि वो अपने 1 क्विंटल पशु आहार में 5 से 6 किलो नमक मिलाया जा रहा है। तो इन तमाम तरह की समस्याओं का निराकरण करने के लिए, सोल्यूशन करने के लिए आज के इस एपिसोड का निर्माण किया जा रहा है। हमारे बहुत से पशुपालक साथी कई बार कुछ अलग तरह के YouTube चैनल से उनसे इन्फ्लुएंस होकर आधा अधूरा ज्ञान ले लेते हैं और अपना पशु आहार है उसको आप खराब कर लेते हैं। उल्टा उससे लंबे समय तक उसको यूज करोगे तो नुकसान होने के चांसेस रहते हैं। तो आज के इस एपिसोड के माध्यम से हम आपको ये बताने की कोशिश करेंगे कि आपको एक आइडिया लगे कि आप घर पर संतुलित पशु आहार का निर्माण कैसे कर सकते हो। इस वीडियो के दौरान आपसे कुछ प्रश्न भी पूछे जाएंगे जिसका उत्तर आपने कमेंट बॉक्स में देना है। आज के इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। साथ ही हमारा जो चैनल है पशुपालन टॉक्स विभिन्न सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे अवेलेबल है, आप इसको फॉलो सब्सक्राइब करें। आइए शुरू करते हैं आज का ये एपिसोड। डेयरी फार्म में पशु आहार पे लगने वाला जो खर्चा है करीब 70% के आसपास होता है। अर्थात पशुपालन व्यवसाय के अंदर जो दाने चारे पे पशुओं पे जो खर्च किया जाता है 70% के आसपास होता है। अगर आप उस खर्च को अच्छे से नहीं समझेंगे, अर्थात आपका संतुलित जो पशु आहार है वास्तव में संतुलित है या नहीं, इसको आपको जानना बहुत जरूरी है। संतुलित पशु आहार को बनाने के लिए कई तरह के फार्मूलेशन इस्तेमाल में उपयोग में लाए जाते हैं। वो पशुओं की अलग अलग तरह की अवस्था पे डिपेंड करते हैं, जैसे कि पशु कितना दूध देने वाला है, अधिक दूध देने वाला है, पशु ड्राई पीरियड में है या छोटे बछड़े या बछड़ी हैं, उनके लिए पशु आहार की आवश्यकता अलग हो सकती है। साथ ही आपको ये भी ध्यान रखना पड़ेगा कि जब आप संतुलित पशु आहार अपने घर पर बनाएं, आपको पता होना चाहिए कि आपके एरिया में वहाँ पे कौन कौन से आइटम्स अवेलेबल हैं जो आपने संतुलित पशु आहार को बनाते समय उसमें इस्तेमाल करने हैं। संतुलित पशु आहार के निर्माण के समय 3 और मुख्य बिंदुओं पर आपको ध्यान देना है। जब आप पशु आहार का निर्माण करें तो खाने में पशु को परेशानी ना हो, पैलेटेबल हो, स्वादिष्ट हो। पशु आहार में सभी तरह के जो घटक हैं, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, मिनरल्स, विटामिन इत्यादि
पर्याप्त मात्रा में और सही अनुपात में होने चाहिए। आप जो इंग्रेडिएंट, जो आइटम पशु आहार बनाने के लिए इस्तेमाल में ला रहे हैं, आपको पता होना चाहिए कि वो अच्छी क्वालिटी के हैं कि नहीं, उनमें कोई फंगस तो नहीं लगा हुआ, उसमें किसी तरह के टॉक्सिन्स तो नहीं है। जब आप इन बातों का ध्यान रखेंगे, अच्छी क्वालिटी का संतुलित पशु आहार तैयार कर पाएंगे। पशु आहार बनाने की प्रक्रिया एक वैज्ञानिक प्रक्रिया है, लेकिन हम आपको एक आइडिया देने की कोशिश करेंगे कि घर पर आप, हमारे जो पशुपालक साथी हैं, पशु आहार का निर्माण कैसे कर सकते हैं। आइए समझते हैं 100 किलो या 1 क्विंटल पशु आहार को बनाते समय उसके कौन कौन से मुख्य घटक होते हैं। पहले नोट कीजिए, ए पॉइंट है अनाज या दलिया, बी पॉइंट पर आएगा फल एवं चूरी, सी जो पॉइंट होगा उसमें चोकर या छिलका आ जाएगा, डी पॉइंट में शीरा या मोलेसिस या गन्ने का जो शुगर मिल्स होती हैं उसका बाई प्रोडक्ट, उसको शीरा बोला जाता है, या गुड़ शीरा कोई भी इस्तेमाल हम कर सकते हैं। और ई पॉइंट में आएगा फीड प्रीमिक्सेस। तो अभी तो आपको मैंने एक साथ बताया, अब इनको अलग अलग जानेंगे कि इनकी मात्रा हमने कितनी रखनी है। सबसे पहले हम अनाज या दलिये की मात्रा को समझेंगे। अनाज या दलिये की मात्रा हमने 40 केजी रखनी है। इसमें 2 तरह का दलिया लेना है हमने। पहले नंबर पर रखेंगे अच्छी क्वालिटी के मक्की का दलिया। मक्की के दलिये की मात्रा आपने 20 केजी ही रखनी है, 25 केजी भी रख सकते हैं। दूसरे नंबर पर आएगा जो जवार, गेहूं, बाजरा या चावल की कनकी, जो भी आपके एरिया में अवेलेबल है आपके मौसम के अकॉर्डिंग, इनकी मात्रा आपने रखनी है 15 से 20 किलोग्राम। लेकिन मक्की को आपने वरीयता देनी है, मक्की के दलिये को वरीयता देनी है। कई पशुपालक साथियों के घर पर हम गए, वहां देखते हैं कि वो अपने पशुओं को जो दलिया खिला रहे हैं वो आटे जितना बारीक होता है। इस तरह का दलिया नहीं खिलाना है आपको। दलिये का जो आकार है वो मध्यम उसकी टुकड़ी होनी चाहिए। तो 4 mm के आसपास इसका एवरेज साइज पड़ता है, लेकिन आपको वैसे नहीं पता लगेगा। तो मध्यम आकार रखें, क्योंकि जितना मध्यम आकार होगा पशु उसको उतना ही चबाने की कोशिश करेगा, उतनी अच्छी जुगाली करेगा। आप इसमें एक और ध्यान रखने वाली बात है कि अगर मान लो आपके पशु अधिक दूध देने वाले हैं तो आप मक्की की मात्रा जितनी अधिक बढ़ाएंगे उतना आपको ज्यादा फायदा होने वाला है। ये थी अनाज की बात। अब हम बात करते हैं फल और चूरी। बैलेंस्ड कैटल फीड या संतुलित पशु आहार बनाने की हम पार्ट बी में आते हैं। बी पार्ट में है फल और चूरी का हिस्सा। 100 किलोग्राम पशु आहार बनाते समय हमने खल के हिस्से को 30 किलोग्राम या 30% रखना है। 30 किलोग्राम के हिस्से में हम 15 किलो सरसों की खल ले सकते हैं और 15 किलो बिनोला की खल भी ले सकते हैं। किसी को कोई तीसरी खल मिलानी है तो 15 किलोग्राम वो मूंगफली की खल भी ले सकता है, या 10 किलो करके 3 तरह की खल भी ले सकता है। वो पशुपालक पर निर्भर करता है कि उसके पास क्या अवेलेबल है और कौन सा उसके लिए कॉस्ट इफेक्टिव है, जिसमें उसको जो पशु आहार है उसके जो कॉस्ट वगैरह पे तो ज्यादा प्रभाव नहीं पड़ रहा है। तो आपको इस बात का ध्यान रखना है, जब आप 100 किलो संतुलित पशु आहार बनाएं तो उसमें 30% खल रखनी है, लेकिन बिनोला की खल का जो हिस्सा है वो 15% या 15 किलोग्राम से ज्यादा नहीं रखना है, क्योंकि इसमें ओसीपोल नाम का एंटी न्यूट्रिशनल सब्सटेंस पाया जाता है, क्योंकि पशु के डाइजेशन के लिए अच्छा नहीं माना जाता। इसके अलावा जो पशु ज्यादा दूध देने वाले होते हैं, जिन पशुओं की जो क्षमता ज्यादा दूध देने की होती है, उसके अंदर हम सोया डीओसी भी मिला सकते हैं। इसकी मात्रा 8 से 10% रखी जाती है। अधिक दूध देने वाले पशुओं के अंदर ये मात्रा ज्यादा भी हो सकती है। कुछ पशुपालक साथी पशु आहार में साबुत बिनोला का इस्तेमाल करते हैं, तो साबुत बिनोला का इस्तेमाल आपने 5% से ज्यादा नहीं रखना है। साबुत बिनोला से बिनोला की खल को ज्यादा बेटर माना गया है। पशुपालक साथी इसके अलावा पशु आहार में खल के हिस्से में ग्वार कोरमा का इस्तेमाल भी करते हैं। ग्वार कोरमा में प्रोटीन की मात्रा अच्छी मानी जाती है। खल के पार्ट में ग्वार कोरमा की जहाँ उपलब्धता होती है पशु आहार में, तो भी उपयोग में लाया जाता है। खल के पार्ट में ही ध्यान देने योग्य बात ये भी है, कुछ पशुपालक साथी पशु आहार बनाते समय तारामीरा का उपयोग भी करते हैं। तारामीरा पशुओं के लिए बहुत ही गुणकारी माना जाता है, और जिन पशुओं के पशु आहार में तारामीरा मिलाया जाता है उन पशुओं को जुओं चीचड़ों की समस्या नहीं होती है या बहुत कम होती है। तारामीरा का उपयोग पशुओं को जुओं चीचड़ों से बचाने के लिए भी पशु आहार में किया जाता है। तारामीरा का प्रतिशत 2 से 3% रखा जाता है संतुलित पशु आहार बनाते समय। हमने खल व चूरी के पार्ट को देखा तो उसमें हमने खल की मात्रा 30 किलोग्राम रखी, और जो चूरी की मात्रा अर्थात उसमें जो दालों का पार्ट है या दालों की चूरी बोला जाता है वो 5 किलोग्राम या 10 किलोग्राम, इसकी मात्रा 2 किलोग्राम पशु आहार में रख सकते हैं। दालों की चूरी में मूंग चूरी, मोठ चूरी, चना चूरी इत्यादि आती है। यहाँ ये ध्यान देने योग्य ये बात है, जब दालों की चूरी पशु आहार में मिलाएं तो वो बहुत बारीक नहीं हो। कई घरों में हमने देखा कि इतनी बारीक चूरी होती है कि वो बेसन जैसी होती है। दालों की चूरी टुकड़ी नुमा हो और बेसन के रूप में या बिल्कुल बारीक आटे के रूप में नहीं होनी चाहिए। खल और चूरी के पार्ट में 30 किलोग्राम हमने खल ले ली। गर्मियां हैं तो ये दालों की चूरी उसकी मात्रा को 5 किलोग्राम रखा, और सर्दियां हैं तो दालों की चूरी की मात्रा को हमने 10 किलोग्राम रखा। संतुलित पशु आहार के सी पार्ट में हम चोकर या छिलके की कितनी मात्रा मिलानी है इसको जानेंगे। चोकर या छिलके की मात्रा गर्मियों और सर्दियों में अलग अलग हो सकती है। गर्मियों में हमने इसकी मात्रा को 16.5 किलोग्राम के आसपास रखना है। सर्दियों में यही मात्रा 11.5 किलोग्राम के आसपास रख सकते हैं। तो चोकर या छिलके के रूप में DORB, डी ऑयल्ड राइस ब्रान या राइस ब्रान को सबसे बेस्ट माना जाता है। इसके अलावा आप गेहूं का चोकर या चने का छिलका, दालों का छिलका इत्यादि आप जो संतुलित पशु आहार के चोकर या छिलके के जो पार्ट है आप उपयोग में ला सकते हैं। पशु आहार के
डी पार्ट में शीरा या मोलेसिस या गुड़ का हिस्सा होता है। शीरा जो शुगर मिल्स हैं उसका बाई प्रोडक्ट है और ये करीब 10 से 12 रुपए प्रति किलोग्राम के आसपास मिलता है और इसकी मात्रा हमने 100 किलोग्राम पशु आहार में 5 किलोग्राम के आसपास रखनी है। जहाँ पे शीरा अवेलेबल नहीं हो वहाँ गुड़ भी मिलाया जा सकता है, शक्कर भी मिलाई जा सकती है, लेकिन वहाँ इससे इसकी कीमत बढ़ जाती है। तो कॉस्ट की इफेक्टिवनेस को देखते हुए शीरा सबसे बेहतर माना गया है, लेकिन जहाँ शीरा नहीं मिले वहाँ गुड़ का उपयोग भी पशु आहार बनाते समय किया जा सकता है। कई जगह ये भ्रांति होती है भी हमने गर्मियों में गुड़ नहीं खिलाना है, सर्दियों में खिलाना है। नहीं, 5 किलोग्राम गुड़ को या शीरा को या मोलिसिस को आप प्रति 100 किलोग्राम पशु आहार में किसी भी मौसम में पशु को आप खिला सकते हैं। संतुलित पशु आहार के ई पार्ट में फीड प्रीमिक्सेस का पार्ट आता है। फीड प्रीमिक्सेस की मात्रा 4 से 5% होती है पशु आहार में, 4 से 5 किलोग्राम तक होती है। की मात्रा भले ही थोड़ी होती है, लेकिन पशु के स्वास्थ्य और दूध के उत्पादन में इसका रोल बहुत इंपॉर्टेंट होता है। फीड प्रीमिक्सेस में सबसे पहले हम देखेंगे भी कॉमन साल्ट नंबर 1 पे है। कॉमन साल्ट यानी कि साधारण नमक। साधारण नमक 1 से 1.5 किलोग्राम मिलाया जाता है। ये गर्मियों में इसकी मात्रा को हम 1.5 किलोग्राम रख सकते हैं, सर्दियों में इसकी मात्रा को 1 किलोग्राम तक रखा जाता है। फीड प्रीमिक्सेस के पार्ट 2 के अंदर मिनरल विटामिन मिक्सचर को मिलाया जाता है। मिनरल विटामिन मिक्सचर की मात्रा 2 किलोग्राम तक रखी जाती है। इसके जो तीसरे हिस्से में बफर को या मीठा सोडे को मिलाया जाता है। बफर अगर मिलाएंगे तो करीब इसकी मात्रा 600 ग्राम होती है और मीठा सोडा अगर मिलाएंगे तो इसकी मात्रा 400 से 500 ग्राम तक होती है। इस तरह से हम देखेंगे कि अगर गर्मियों का मौसम है तो 1.5 किलोग्राम नमक, 2 किलोग्राम आपने लिया मिनरल विटामिन मिक्सचर और 600 ग्राम अगर बफर लेते हैं तो करीब 4 किलोग्राम के आसपास इसकी मात्रा बैठ जाती है। तो कुछ पशुपालक साथी फीड प्रीमिक्सेस के पार्ट में डाई कैल्शियम फास्फेट डीसीपी या कैल्साइट पाउडर को भी मिलाते हैं। ऐसी स्थिति में जो फीड प्रीमिक्सेस का पार्ट है करीब 5% या 5 किलोग्राम का हो जाता है। और फीड प्रीमिक्सेस के साथ ही पशु आहार को और अधिक सुपाच्य बनाने के लिए, जिससे डाइजेशन अच्छा हो और पशु आहार की गुणवत्ता को बढ़ाने के लिए बहुत थोड़ी मात्रा में ह्यूमन मॉड्यूलेटर, यीस्ट और टॉक्सिन बाइंडर भी मिलाए जाते हैं। फीड प्रीमिक्सेस में थोड़ी मात्रा में विटामिन ए, विटामिन D3, विटामिन ई और विटामिन एच को भी मिलाया जाता है। आइए सभी पशुपालक साथी फिर से समझने की कोशिश करें कि 100 किलोग्राम या 1 क्विंटल संतुलित पशु आहार घर पर या अपने डेयरी फार्म पर तैयार करते समय कौन कौन से घटक मिलाए जाते हैं। सबसे पहले ए पार्ट को हम देखेंगे, उसमें आएगा अनाज दलिये का पार्ट। मक्की का दलिया आपने 20 से 25 किलोग्राम तक लेना है और जो उसके अलावा जो ज्वार, बाजरा, गेहूं आप 15 से 20 किलोग्राम के अनुपात में ले सकते हैं। बी पार्ट आएगा खल और चूरी का। इसमें खल की मात्रा हमने 30 किलोग्राम रखनी है। दालों की चूरी के हिस्से को गर्मियां है तो 5 किलोग्राम और सर्दियां हैं तो 10 किलोग्राम तक रखा जा सकता है। इसी तरह चोकर या छिलके का जो हिस्सा है सी पार्ट में, तो आप अगर 11 किलोग्राम से लेके 16 किलोग्राम तक अलग अलग मौसम में रख सकते हैं। अगर सर्दियां हैं 11 किलोग्राम रख लें, वहाँ आप दालों की चूरी की मात्रा को बढ़ा दें और गर्मियों में जो चोकर या छिलके की मात्रा है तो 16 किलोग्राम तक रखें। डी पार्ट में शीरा या मोलिसिस को आपने 5 किलोग्राम तक रखना है। फिर उसके बाद का पार्ट है फीड प्रीमिक्सेस का। फीड प्रीमिक्सेस का पार्ट भी 4 से 5 किलोग्राम तक प्रति 100 किलोग्राम में होता है। तो ये हमने 100 किलो पशु आहार बनाने फार्मूला आपके सामने रखा है। आज के इस वीडियो में आपको संतुलित पशु आहार बनाने के बारे में एक सामान्य जानकारी दी गई है, क्योंकि बहुत से पशुपालकों के मन में प्रश्न होते हैं कि हम पशु आहार को घर पर कैसे तैयार करें। लेकिन आपको यहाँ ध्यान रखना है कि जो पशु आहार है वो अलग अलग पशु के लिए अलग अलग तरह का हो सकता है। आपको जो यहाँ पशु आहार के बारे में जो घटक सुझाए गए हैं, जो फार्मूला बताया गया है, वो एक सामान्य फार्मूला है ताकि आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। इसमें थोड़ा बहुत जो घटक आपके अवेलेबल हैं, इंग्रेडिएंट अवेलेबल हैं, आप उसमें अपने अनुसार थोड़ा बहुत परिवर्तन कर सकते हैं। अगर आपको विशिष्ट रूप से अपने पशुओं के लिए, पशुओं की अवस्था के हिसाब से अपने डेयरी फार्म के लिए जो कैटल फीड फॉर्मुलेशन, बैलेंस कैटल फीड फॉर्मुलेशन अगर आपने तैयार करवाना है, इसके लिए आपको पशु पोषण विशेषज्ञ या एनिमल न्यूट्रिशन के जो एक्सपर्ट हैं उनसे आपको राय लेनी चाहिए, उनसे मिलना चाहिए। आज के इस वीडियो में जो आपको पशु आहार का फार्मूला बताया गया है, इस प्रकार से अगर आप पशु आहार, संतुलित पशु आहार घर पर तैयार करते हैं तो उसमें जो प्रोटीन की मात्रा है, क्रूड प्रोटीन की मात्रा करीब 22% के 22% के आसपास होगी। 22% क्रूड प्रोटीन होना पशु के लिए बहुत ही अच्छे किस्म का पशु आहार माना जाता है। आपने संतुलित पशु आहार बनाने के सभी घटकों को सही मात्रा में, सही अनुपात में उपयोग में भी लिया, लेकिन इसमें हमें यहाँ एक और बिंदु को समझना पड़ेगा। वो बिंदु ये है कि आपने सभी घटकों को ले लिया, उनकी मात्रा सही रख ली, उनका अनुपात सही रख लिया। अब यहाँ पे आपको उनकी मिक्सिंग भी अच्छी रखनी पड़ेगी, उनको अच्छे से मिलाना भी पड़ेगा। घर पर जो पशु आहार तैयार करें उसकी प्रॉपर मिक्सिंग होनी बहुत आवश्यक है। प्रॉपर मिक्सिंग के लिए आप क्या करें, परत दर परत, लेयर बाय लेयर हर घटक को एक तिरपाल पर बिछा लें। तिरपाल पर लेयर बाय लेयर, उसकी एक लेयर होगी, दूसरी लेयर होगी, तीसरी लेयर होगी, लेयर बाय लेयर बिछा लें। फिर उनको जैसे काट लगाते हैं, प्रॉपर उसकी काट लगाकर कई तरह से काट लगाएं कि प्रॉपर मिक्सिंग करें। क्योंकि अगर आप मिक्सिंग प्रॉपर नहीं करेंगे, घटक तो सही ले लिए, तो जब आप पशु को खिलाएंगे हो सकता है भी कोई चीज कभी ज्यादा चली जाए, किसी दिन खल ज्यादा चली जाए, किसी दिन चोकर ज्यादा चली जाए, किसी दिन कोई दलिया ज्यादा चला जाए, तो पशु को इसका बेनिफिट नहीं होगा, उल्टा नुकसान भी होने के चांसेस रहते हैं।
उनके रूमेन की पीएच वो डिस्टर्ब हो सकती है। तो पशु आहार में आपने सही घटकों का चुनाव तो सही अनुपात में, सही मात्रा में कर लिया, तो आपने ध्यान रखना है जब उन सभी घटकों को आप काम में लें पशु आहार बनाते समय, उसकी मिक्सिंग भी प्रॉपर और अच्छे तरीके से करें। जब भी पशु आहार आप बनाएं और जो पहले से जो पशु आहार आप दे रहे हो अपने पशुओं को, तो उसमें जो आइटम्स आपने ऐड करने हैं तो वो धीरे धीरे ऐड कर, ताकि पशु को उसे खाने की आदत हो जाए। और जो कंप्लीट अगर आपने पशु आहार को चेंज करना है, पहले आप कोई और पशु आहार दे रहे थे, आपने कंप्लीट पशु आहार को चेंज करना है, तो भी उसको धीरे धीरे चेंज कर, एकदम कभी भी पशु आहार चेंज नहीं करना चाहिए। पशुओं को देने वाला दाना चारा आप उसको 15 से 20 दिन का समय लें, धीरे धीरे पशु को उसकी आदत डालें। बहुत से पशुपालक साथी हमसे ये भी पूछते हैं वो पशु आहार किस तरीके से दिया जाना चाहिए, उसको गर्म करके देना चाहिए, कुक करके देना चाहिए उसको, या फिर सूखा ही खिलाया जाना चाहिए। देखिए, जो ज्यादातर पशु आहार बनाने वाली कंपनियां हैं वो ज्यादातर पैलेट फॉर्म में गोली नुमा पशु आहार तैयार करती हैं, कुछ कंपनियां पूरी के फॉर्म में भी तैयार करती हैं। तो ये ज्यादातर जो पशु आहार है स्टीम कुक्ड होता है और वो तो सीधा ही दिया जाता है, हरे चारे या तूड़ी के साथ मिला के तीनों को दिया जाता है, तो टोटल मिक्स राशन बोला जाता है। जो हम पशु आहार घर पर तैयार कर रहे हैं उसको भी जो मैंने बताया भी, उसका जो आकार है, टुकड़ी है दलिए की वो मध्यम आकार की हो, फल भी तोड़ के दें, उसको मिक्सिंग प्रॉपर कर लें। प्रॉपर मिक्सिंग होनी जरूरी है। जो आप पशु आहार घर पे बना रहे हैं, अगर उसकी मिक्सिंग हो जाएगी, आपने ये कोशिश करनी है पशु को धीरे धीरे आदत डालनी है। 15 से 20 दिन का समय लें कि उसको सूखा ही दें। देश के अंदर परंपराएं हैं कि कोई लोग गर्म करके देते हैं, कोई उसको बॉयल करके देते हैं, तो सुबह पानी में भिगो देता है। लेकिन जो बेस्ट तरीका क्या हो सकता है, इस पर कई शोध हुए, तो बेस्ट तरीका यही है कि आप पशु आहार आपने तैयार किया है उसको आप गर्म नहीं करें, उसको आप हरे चारे और तूड़ी के साथ में मिक्स करके खिलाएं। इससे क्या क्या बेनिफिट होगा, एक तो पशु जुगाली ज्यादा समय तक करेगा, लार अच्छे से बनेगी, लार अच्छे से बनेगी तो उस पशु का डाइजेशन भी अच्छा होगा और पशु के दूध के उत्पादन में भी, क्षमता में भी उसके बढ़ोतरी होगी। साथ ही तीनों चीजों को एक साथ खिलाने से, इससे बोलते हैं, इस पूरे फॉर्मुलेशन को बोला जाता है टोटल मिक्स राशन। टोटल मिक्स राशन को देने से पशु को, पशु के दूध के अंदर जो फैट है या एसएनएफ है की मात्रा भी बढ़ती है। पशु के दूध में एसएनएफ को बढ़ाने के लिए जो मिनरल मिक्सचर और विटामिन का भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, तो पशु आहार में ये भी पर्याप्त मात्रा में होना चाहिए। जो पशुओं को जो दाना या बांटा खिलाया जाता है, जो वजन का और दूध की मात्रा के अकॉर्डिंग ड्राई मैटर कैलकुलेट करके खिलाया जाता है। ड्राई मैटर उससे बोलते हैं कि पशुओं के खिलाए जाने वाला सभी तरह का जो चारा है उसमें से पानी की मात्रा को निकाल दें तो उसका जो शुष्क भार है वो उसको कितना देना है। आज हम ग्रोसली मोटा मोटी समझते हैं पशुओं को दाना या बांटा कितना देना है, कितना हरा चारा या सूखा चारा, तूड़ी वगैरह देनी है, इसकी मात्रा कैसे तय होती है, इसकी मात्रा तय होती है एनिमल न्यूट्रिशन के जो एक्सपर्ट हैं उनके बताए गए फार्मूले के आधार पर। फार्मूले के आधार पर हम पता कर सकते हैं भी इस तरह के पशु को, इतने दूध वाले पशु को हमने इतना दाना बांटा या इतना पशु आहार देना है। मान लीजिए पशु का वजन 500 किलोग्राम के आसपास, तो उस कंडीशन में आपको क्या करना है कि अगर गाय है तो जितना भी गाय दूध दे रही है, मान लीजिए गाय दूध दे रही है 18 किलो, तो 18 किलो को आपने 400 ग्राम से गुना कर देना है। तो जब 400 ग्राम से गुना करेंगे तो 7 किलो 200 ग्राम के आसपास ये दाना या बांटा आ जाएगा। आप इसके अंदर 2 केजी और जोड़ दें तो 2 किलो आपने उसके वजन का लेना है और 7 किलो 200 ग्राम के आसपास आपने लेना है उसकी दूध की मात्रा का। तो ये जो दाना या बांटा है 9.25 किलो के आसपास बैठता है अगर कोई 18 केजी के आसपास दूध देने वाली गाय है। भैंस को आपने 500 ग्राम को गुना करना है, मान लीजिए 18 किलो दूध देने वाली है तो 18 से, तो उसका जो दाना या बांटा बैठेगा संतुलित वो बैठेगा 9 किलोग्राम और उसका जो वजन है उसको आपने प्लस में 3 जोड़ना है। लेकिन आप 11 से 12 केजी के आसपास आप एक भैंस को दाना बांटा दे सकते हैं। और हरा चारा कितना देना है, हरा चारा आपने 20 से 25 केजी देना है और जो सूखा चारा है वो आपने करीब 4 से 5 केजी देना है। तो ये आइडिया दिया है आपको, आप अपने अकॉर्डिंग इसको एडजस्ट कर सकते हैं। संतुलित पशु आहार के बाद में पशु की जो एक महत्वपूर्ण आवश्यकता पानी की रहती है, पशु को पर्याप्त मात्रा में पानी मिलना चाहिए ताकि वो स्वस्थ रहे, जो दूध का उत्पादन है वो भी उसमें क्षमता में वो सहायक हो उसके बढ़ाने में। ऐसा नहीं कि आपने 1 या 2 बार 3 बार दिन में पानी दिखा दिया और आपने सोचा कि मेरा ये कर्तव्य पूरा हो गया। पशु को पर्याप्त मात्रा में उसके नजदीक ही पानी मिलना चाहिए, जब उसका मन करे, जब उसकी मर्जी हो वो अपने पानी पीकर अपनी प्यास बुझा सके। पशु आहार जब भी तैयार करें तो कई हमारे से किसान साथी पूछते भी हैं कि हमने कितने दिन के लिए तैयार कर सकते हैं सर, एक बार में जब हम घर पर तैयार करें। तो हम आपको ये थोड़ा सा सुझाव ही देना चाहेंगे कि 15 या 20 दिन से ज्यादा के लिए एक बार में पशु आहार को घर पे तैयार ना करें। और जब भी आप पशु आहार को स्टोर करें तो उसका जो रूम जहाँ पे उसको स्टोर किया जाता है उसमें प्रॉपर वेंटिलेशन हो, जमीन से 6 इंच ऊपर होना चाहिए। जैसे नीचे आपने इंटर के ऊपर लकड़ी के पट्टे लगा दिए और दीवार
दीवार से भी 6 इंच की दूरी पर होनी चाहिए, ताकि किसी तरह का फंगस वगैरह वो उसमें पैदा ना सके और टॉक्सिन वगैरह उसमें क्रिएट ना हो। आइए पशु आहार के बारे में कुछ महत्वपूर्ण जानकारी और सावधानियां को जानें। सबसे पहले नंबर 1 पे रखेंगे, जब पशु के ब्याने के अंदर 35 से 40 दिन का समय बचा हो, उस कंडीशन में पशु को पशु आहार में डाई कैल्शियम फास्फेट, कैल्साइट पाउडर, किसी प्रकार का कैल्शियम, नमक, मीठा सोडा इत्यादि नहीं देने होते हैं। तो सामान्य दिनों में जो मिनरल विटामिन मिक्सचर हम ऑफर करते हैं, पशु को देते हैं, वो भी 35 से 40 दिन जब पशु के ब्याने बचे हों वो पशु को नहीं देना होता है। जिन पशुओं की दूध की उत्पादन करने की क्षमता अधिक होती है, तो जाहिर सी बात है कि उनको जो पशु आहार चाहिए उसकी रिक्वायरमेंट भी, उसकी जो आवश्यकता भी ज्यादा होगी। जब वो अधिक मात्रा में पशु आहार को कंज्यूम करेंगे, खाएंगे, तो ऐसी अवस्था में उनमें एसिडोसिस होने के चांसेस रहेंगे या रूमेन की पीएच है वो डिस्टर्ब हो सकती है। पशु के आहार में ऐसी अवस्था में हम जो मीठा सोडा मिलाते हैं उससे बेटर बफर को माना गया है। तो जो पशु अधिक पशु आहार खाने की जिनकी आवश्यकता रहती है, उनके पशु आहार में हमने बफर को मिलाना है। बफर को मिलाने से उनकी पेट की यानी रूमेन की पीएच भी बैलेंस में रहेगी, इससे उसका डाइजेशन भी अच्छा रहेगा, हाजमा अच्छा रहेगा। तो जब हाजमा अच्छा रहेगा, डाइजेशन अच्छा रहेगा, पशु का स्वास्थ्य अच्छा होगा, तो ये चीजें दूध के अधिक उत्पादन में भी सहायक सिद्ध होंगे। जिन पशुओं की दूध देने की क्षमता 20 किलोग्राम से अधिक है, 25 किलोग्राम, 30 किलोग्राम या 40 किलोग्राम तक जो पशु प्रतिदिन का दूध देते हैं, उनकी खुराक से जुड़ी हुई, उनकी जो डाइट से जुड़ी हुई जो सारी आवश्यकताएं पशु आहार से पूरी नहीं हो पाती। तो ऐसी स्थिति में पशुओं के उधर से तो उनके दूध देने की क्षमता अधिक है, नेगेटिव एनर्जी बैलेंस में जाने के चांसेस होते हैं। तो पशुओं को नेगेटिव एनर्जी बैलेंस से बचाने के लिए पशुओं की दूध देने की क्षमता भी पूरी तरह से बनी रहे, पशु का स्वास्थ्य भी अच्छा रहे, तो ऐसी अवस्था में पशु आहार में बाईपास फैट और बाईपास प्रोटीन भी मिलाए जाते हैं। हमारे पशुपालक साथियों में ये अक्सर ये प्रश्न उठता है कि पशुओं को तेल घी कितना पिलाएं, तेल कितने दिन तक पिलाएं। तो हम आपको यहाँ स्पष्ट करना चाहेंगे, पशुओं को थोड़ी मात्रा में 50 से 100 ग्राम 15 से 20 दिन के लिए आप तेल उनके पशु आहार में उनको खिला सकते हैं, लेकिन ज्यादा लंबे समय तक या अधिक मात्रा में पशु आहार में या पशुओं को तेल नहीं खिलाना चाहिए, क्योंकि ज्यादा लंबे समय तक खिलाएंगे तो पशुओं का जो रूमिनल जो माइक्रोफ्लोरा है वो डिस्टर्ब हो सकते हैं, उनका डाइजेशन डिस्टर्ब हो सकता है। और ज्यादा मात्रा में लंबे समय तक खिलाने पर जो रूमिनेंट्स हैं, जुगाली करने वाले जो पशु हैं, जो जानवर हैं, उनका लीवर भी फैटी हो सकता है। फैटी लीवर होने पे पशुओं को और अलग तरह की समस्याएं हो सकती हैं, पशुओं का मेटाबॉलिज्म डिस्टर्ब हो सकता है। तो तेल या घी की बजाय पशुओं को आप बाईपास फैट खिला सकते हैं। इसकी जो कॉस्ट है वो अलग अलग हो सकती है, लेकिन लगभग तेल के बराबर ही बैठती है जो आप देते हो। उसके जो गुण होते हैं वो 4 से 5 गुना अधिक होते हैं, और इनको लंबे समय तक खिलाएं तो भी नुकसान नहीं होता। तो जो अधिक ऊर्जा की जो आवश्यकताएं हैं, पशुओं को जो जरूरत है अधिक ऊर्जा की, उसकी जो रिक्वायरमेंट है वो बाईपास फैट से पूरी कर सकते हैं। और बाईपास फैट बेटर होता है, तेल या घी लंबे समय तक खिलाने हैं उसकी बजाय बाईपास फैट का हम उपयोग कर सकते हैं। पशु की अलग अलग अवस्थाओं में जो पोषक तत्वों की आवश्यकता भी अलग अलग रहती है। आज के इस वीडियो से आपको अंदाजा लग जाएगा कि आप घर पर संतुलित पशु आहार को कैसे बना सकते हो। आज के इस वीडियो में हम आपसे क्विज के माध्यम से कुछ प्रश्न पूछ रहे हैं, जिनका उत्तर आपने कमेंट बॉक्स में जाके देना है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट ये है कि जो संतुलित पशु आहार बनाते समय सबसे अच्छे किस्म का अनाज कौन सा है जिसे सबसे अधिक पौष्टिक माना गया है दलिए के रूप में। आज के क्विज का क्वेश्चन नंबर 2 ये है, 100 किलोग्राम संतुलित पशु आहार बनाते समय उसमें खल कितने प्रतिशत मिलाई जानी चाहिए या कितने किलोग्राम उसमें खल की मात्रा होनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 3 ये है, जब पशु के ब्याने में उसके पार्थुरेशन में 35 से 40 दिन समय रह जाए, 35 से 40 दिन का समय बचा हुआ हो, तो उसके पशु आहार में कौन कौन से घटक, कौन कौन से इंग्रेडिएंट हमें शामिल नहीं करने चाहिए या उनको नहीं देने चाहिए। क्वेश्चन नंबर 4 ये है कि संतुलित पशु आहार में बफर क्या काम करता है, बफर क्यों मिलाया जाता है। आज के क्विज का 5वां प्रश्न ये है कि गाय या भैंस के दूध में फैट या एसएनएफ की मात्रा को कैसे बढ़ाया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 6 ये है कि जो आपने संतुलित पशु आहार बनाया है उसको स्टोर करते समय किन किन सावधानियों का ध्यान रखना चाहिए। उम्मीद करते हैं कि आज का एपिसोड हमारे पशुपालक साथियों के पशु आहार के संबंध में बहुत से प्रश्नों का उत्तर देने में कामयाब हुआ होगा। हमारे पशुपालक साथी अपने पशुओं को जो आहार दे रहे हैं, हरा चारा दे रहे हैं या सूखा चारा दे रहे हैं, तो पर्याप्त मात्रा में दें, सही अनुपात में दें, ताकि उनके पशु स्वस्थ भी रहें और उनकी दूध देने की क्षमता में भी बढ़ोतरी हो, जिससे पशुपालन व्यवसाय में उनको अधिकतम लाभ, प्रॉफिट या मुनाफा मिल सके। पशुपालन टॉक्स के आगे के एपिसोड में भी हम एनिमल न्यूट्रिशन से जुड़े हुए, पशुओं के पोषण विज्ञान से, चारे से, आहार से जुड़े हुए वो भी वीडियोस बनाने वाले हैं, और इस वीडियो को आप लाइक और शेयर करना ना भूलें। पशुपालन टॉक्स विभिन्न सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे अवेलेबल है, इसको फॉलो करें, सब्सक्राइब करें और साथ ही अपना फीडबैक हमें कमेंट के द्वारा जरूर दें। स्टे हेल्दी एंड स्टे कनेक्टेड फ्रेंड। थैंक यू वेरी मच।